लिए कम से कम एक पग बढ़ाओ। हमारा परम पिता परमात्मा इतना दयालु है कि दौड़ करके अपने सीने से लगा लेगा। आज आत्मदेव जी महाराज को बचाने के लिए हमारे परम पिता परमात्मा खुद संत का भेष बना करके और आत्मदेव जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं इनको समझाने के लिए। और जैसे ही आत्मदेव जी महाराज देखते हैं संत भगवान को, तो प्रभु जी के इच्छा से आत्मदेव जी महाराज संत के चरणों में पड़ जाते हैं कि हे प्रभु, आपकी इच्छा से आज मैं भाग्यशाली हूं कि जो आप हमें मिल गए। आप मुझ में बहुत भाग्यशाली हूं जो आप हमको मिल गए। मैं चिंताओं से डूब रहा था और हमारी चिंताओं को दूर करो। तब आत्मदेव जी महाराज ने बताया कि हमें एक बालक चाहिए और यदि आप बालक नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। संत जी ने बहुत समझाया कि तुम्हारे 7 जन्मों तक बालक का कोई योग ही नहीं है और तुम एक जन्म की बात करो, 7 जन्म तक बालक तुम्हारे जीवन में नहीं है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो उसको कह दीजिए कि कुछ देर में डॉक्टर ने बताया कि आप मरने वाले हैं, तो वो तुरंत मर जाएगा। वो तो और व्याकुल हो गए, कहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं, 7 जन्म तक हमारे बालक नहीं है। अब तो पैर पकड़ लिया, या तो आप जाओगे या तो आपके सामने ही हम प्राण त्याग देंगे, तुरंत अपनी जान गवा देंगे। अब संत जी ने पूछा कि एक बालक, या तो हम इनको बालक दे और नहीं तो आप एक हत्या का पाप हमको भी लग जाएगा। बहुत समझाया आत्मदेव जी महाराज को, कहा कि बालक किस लिए लिया गया, किस लिए चाहिए बालक। आत्मदेव जी महाराज ने कहा कुल को चलाने के लिए। संत जी ने कहा क्या गारंटी है कि वो बालक आपका कुल को चलाएगा, सुपात्र बालक होगा, वो गारंटी है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे लेकिन मरते वक्त कोई नहीं मिले, एक भी काम नहीं आया। और एक पुत्र की बात कर, अगर वही पुत्र कुपित हो गया तो क्या करेगा, नाश कर देगा। पूरा धन दौलत उतना भी बनाओगे तो बर्बाद कर देगा। और आज के समय में देख ही रहे होंगे, किसी को कहीं इसका लग गया तो सब सीताराम, जो भी आप बनाए हो जीवन भर बटोर करके वो सब पीने में गवा देगा, कुछ नहीं बचाएगा। तमाम सारी बातों को भगवान ने आत्मदेव जी महाराज को बताया, लेकिन आत्मदेव जी महाराज को बस वही सुरजहान को बालक दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तब संत जी ने देखा कि कोई प्रयास नहीं चल पाएगा तो एक फल निकाल करके और आत्मदेव जी महाराज को दे देते हैं। कह देते कि महाराज ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, और खिलाने के बाद में कुछ नेम भी करना पड़ेगा आपकी पत्नी को, क्योंकि जब गर्भ में बालक होता है तो अच्छे अच्छे बातों को श्रवण करना चाहिए। आपकी प्रवृत्ति अच्छी होनी चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो वो असर जो है बालक के ऊपर पड़ता है। जो काम करेंगे उसका पूरा असर उस बालक के ऊपर पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज आदि देखिए गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ही बताया कि एक टाइम भोजन करना है, आपकी पत्नी को लड़ाई झगड़े आज नहीं करना है, भगवान के ध्यान में मगन रहना। और उनकी पत्नी जी तो सीताराम, उनको तो दिन भर झगड़ा करना है, कोई बचा ना हो टोला मोहल्लों में से झगड़ा करना। जिस
प्रकार पेड़ और बैर, जैसे केला लगा हो तेरे बगली में बैर के पेड़ लगाए थे, तो वो बैर के पेड़ केला पाता सब छीछा ले खा डाले, हवा चली जाए एकदम साफ नोट डालेगा। उसी प्रकार इन दोनों का भी जोड़ी लग गया था। जितने ही शांत स्वभाव शांत चित आत्मदेव महाराज और नारी कर्कशा, आत्मदेव जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई और ले जाकर के अपनी पत्नी जी को दे देते हैं कि ये फल हम अपनी पत्नी को खिलाएंगे और प्रभु जी की इच्छा से हमें संत के प्रसाद से बालक की उत्पत्ति होगी। और आत्मदेव जी महाराज को विश्वास भी था। ले जाकर के बड़े ही आत्मग्न हैं आत्मदेव जी महाराज, तमाम प्रसन्नता के कारण पहुंचते हुए पहुंचते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं अपनी पत्नी को बुलाते हैं, सुनती होगा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। वो कहती गाँव लेकर आया। इसे कुछ लोग यूं करते, पति दिन भर काम करके आए और यदि घर पर शाम को पहुंचे और एक गिलास अगर जल उसको न प्राप्त हो तो वैसे परेशान कहां से क्या क्या करके आया है और कहीं जाते माला पहन रही हो। पत्नी को चाहिए कि पति बाहर से आए, कितना भी घर में कष्ट हो तो 2 क्षण मात्र के लिए अपनी पति के पास में जाए और हंसते हुए उसका हाल चाल पूछे। वो कहीं से भी आया होगा तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, कितना भी चिंता हो तो उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। अगर पहुंचता लड़ी गई की जातों में जरूरत नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका दिमाग ही नहीं काम करेगा। वो बेचारे दिन भर क्या क्या किए हैं, कहाँ से झेले हैं, यहाँ भी और डिस्टर्ब। उसी तरह यहाँ आत्मदेव जी महाराज का लेके आए, तब उन्होंने बताया कि एक संत के द्वारा आज हमें प्रसाद मिला है और ये प्रसाद आप ग्रहण कर लो तो प्रभु जी की इच्छा से हमें एक बालक की प्राप्ति होगी। जो संत का प्रसाद है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बालक हमको मिलेगा। अब फल को तो ले लेते हैं, लेकिन फल को लेने के बाद में उनके मन में तमाम प्रकार के बातें चलती रही। कोई पूछती कि बहनी तभी बताओ, तब पेटे में है लड़का होते तो खाहू में दिक्कत होती, तब खाहू पड़ते, चलने में दिक्कत होता है। और उनका काम ही था जब तक पूरे काम में चक्कर न लगाए जब तक बैठे। हाँ, सवेरे सबसे पहले लेकर और एक चक्कर मार ले, तब वो बैठे और ये सब कहा होगा तो में बालक हो जाएगा, न चल पाएंगे न कोई काम कर पाएंगे। अब तमाम लोगों से पूछ रही है, जो अच्छी महिलाएं होगी वो अच्छा अच्छा बात बताएंगी कि हाँ ऐसा करो, इतना दिन चलो ठीक है, 9-10 महीना यदि आपको तकलीफ भी सहना पड़े तो सह लो, और जो तरीके लड़ाई वाले होंगे काम करने का तो खाओ, परेशान हो जाओ। अरे कितना लोग में तो मान लीजिए कि बच्चा पैदा होने में उनका जीवन चला जाता है, मर जाती है। अब यही सब बात इनके भी मन में बैठ रहा है कि हम ना तो घूम पाएंगे और न किसी से लड़ पाएंगे और न ज्यादा भोजन कर पाएंगे। अभी गांव में आग लग जाए तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। यानी कि धुंधली का मतलब जो बात उतरता है, ये मन का काम यही है, जो कतरे आपके बातों पर बात दे, वही काम धुंधली का। तमाम प्रयासों के बाद में लेकिन वो फल को नहीं खाती, उस फल को रख देती है और संयोग से उसी दिन उनकी एक बहन थी, वो भी घूमने के लिए आई थी।
वो भी घूमने के लिए आई थी। वो अपना पूरा व्यथा बताती है कि बहन जी बताओ ऐसे ऐसी स्थिति है, अगर हम फल को खा लेंगे हमको गर्भ होगा तो हम भोजन शुद्ध से कर पाएंगे, ना ढंग से रह पाएंगे, ना काम कर पाएंगे। और वो बहन बहुत होशियार थी, उसने कहा छोड़ो प्रभु जी के इच्छा से हमको गर्भ है, और जब ये बालक जो है पैदा होगा मैं आपको चूर से ला करके दे दूंगी। और यही बालक आप धन को पाने के लिए कि हमारा एक बालक जो धन है इनका हमको मिल जाएगा। वो बहन ने समझा दिया और कहा कि ये जो फल है इस फल का जो है प्रतीक्षा के लिए, इसको ट्राई करने के लिए ये जो आपके गऊ है गौ माता इसको खिला दीजिए, इसको भी कुछ नहीं है। अगर ये फल सही होगा तो प्रभु जी की इच्छा से इनको भी कुछ हो जाए। वो फल उठा करके गौ माता को खिला देती है और स्वयं उसी दिन से प्रसन्न रहने लगी। महाराज जी से बताया आपकी दोषी की मैंने फल खा लिया, उसी दिन से इनको थोड़ा और नखरा शुरू हो गया। अभी दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये खाने को दीजिए, वो नहीं, खाली नखरा। उनको कुछ ना कुछ बताना है कि मैंने इनको लगे कि हाँ फल को खाएं और प्रभु जी का कृपा हो गया। आत्मदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रसन्न रहने लगे, भगवान का और भजन कीर्तन पूजा पाठ करने लगे। जब कुछ दिन व्यतीत हुआ यानी कि जब मास पूरा हुए तब प्रभु जी की इच्छा से उस बहन को जब वही बालक हुआ वो चुपके से ला करके और अपने बहन को धुंधली को दे देती है। वही बालक धुंधली उस बालक को ले लेती है और बताने लगती है सबसे कि हमको बालक हुआ है, बालक हुआ है, बालक हुआ। अब जिसको बालक होगा वो सबको बता पाएगा ना उसकी क्या स्थिति होगी। लेकिन प्रभु जी का इच्छा था उस बालक को रखी। आज आत्मदेव जी महाराज को जब पता चला कि हमको बालक हो गया है, महाराज जी बहुत ही प्रसन्न हो गए और दान पूर्ण करने लगे। धीरे जवाहराज हाथ सबको बांटने लगे, इतना आग मगन हो गए। जो छब छवात में अरे बधैया बाजे आज जिस घर बधैया बाजे इतने प्रसन्न हो गए। और जैसे ही 3 मास और व्यतीत हुआ गौ माता जी ने जो फल खाया था उनके मुख से एक सुंदर बालक की उत्पत्ति होती है। प्रभु जी की इच्छा से वो बालक इतना सुंदर था, लेकिन जो उसके कर्ण थे वो गौ जैसे थे। उनका नामकरण समझो ने विद्वानों ने किया, गौ माता के आधार पर उनका नाम गोकर्ण रखा। और अब माता जी ने कहा कि यदि उनका गोकर्ण नाम हुआ है, गौ से पैदा हुए हैं, तो हमारे बालक का भी नाम जो है हमसे जुड़ा होना चाहिए। तो हमारा नाम धुंधली और बालक का नाम हमारे रहेगा धुंधकारी। धुंधकारी जो वहां पर जो है 7 ग्रंथि में बैठे हुए हैं। प्रभु जी की इच्छा से जब आज महाराज जी के आंगन में भैया लगने लगी, भगवान का कृपा होने लगा। वृक्ष जो है हरे भरे हो गए, तुलसी का पेड़ भी जो है हरा भरा हो गया। और जो पेड़ लगाए थे फल नहीं दे रहा था उसमें भी आज फल लगने लगा। भगवान का कृपा हो गया। कुछ दिन जैसे व्यतीत होता है वो बालक बढ़ने लगे। अब आत्मदेव जी के जो बालक दोनों थे गोकर्ण और धुंधकारी, प्रभु जी की इच्छा से
धंधकारी महाकला तो गोकर्णो महाज्ञानी। गोकर्ण महाराज जो है पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता है, वो बढ़िया से पढ़ते और उनका काम क्या था, बच्चों से दिन भर लड़ना, और अगर कोई साधु संत का देख ले तो उनका लाठी पकड़ के धकेल आओ। छोटे बच्चों से खेलते हुए, जहाँ बच्चे खेलते हैं तो क्षमदान धूर्धरान आंख मूंद करके लेंगे कौन धकेल देंगे, इतना उपद्रव करने लगा क्योंकि वो अंश किसी और का था। और जो महाराज गोकर्ण थे वो बहुत ही ज्ञानी हुए, पढ़ लिख करके जब इतनी प्रवृत्तियां देखा इनका तो गोकर्ण महाराज जो है चल देते हैं तीर्थाटन के लिए। ये अपने घर का जो भी धन दौलत था वो लुटाने लगा, अपने घर का धन दौलत गंवाने लगा, शराब दारू आग में समर्पित करने लगा, वेश्याओं के घर जाने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुआ और जब महाराज आत्मदेव जी महाराज ये सब देखते हैं तो आत्मदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, वो घर छोड़ करके वो भी चल देते हैं भगवान के भजन। आत्मदेव जी महाराज को ज्ञान था, पहले से पढ़े लिखे थे और संतों ने बताया भी था कि आपको सार्थ जन्म का बालक का जो है बच्चे का सुख आपके जीवन में। उन्होंने चल दिया भगवान के भजन में लीन होकर के, और उधर गोकर्ण जी महाराज चल देते हैं तीर्थाटन को भ्रमण करने के, तीर्थों को भ्रमण करने के लिए। यहाँ कौन बचती है, उनकी माता जी और वो बालक धंधकारी। इतना उपद्रव को करने लगा कि गांव गांव सब लोग परेशान हो गए, किसी के यहाँ चोरी कर लेना, किसको को मार देना, कुछ कर देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, वही दिन भर उसका काम था। कुछ दिन और व्यतीत हुआ, जो भी धन दौलत था वो सब नष्ट कर दिया, पीने खाने और वेश्यावृत्ति में सब खत्म कर दिया। एक दिन अपनी माता जी से कहता है कि माता जी जो भी कुछ रुचि हो, अगर धन दौलत हो हमको दे दो, अगर नहीं दोगी तो मैं मार डालूंगा। माता जी ने कहा कि चलो ठीक है, अभी जो है ध्यान में नहीं कि कहीं मैं रखी हूँ, और जब ध्यान में आए तो मैं आपको निकाल करके दे दूंगी। माता जी ने भी सोचा कि हम भी जो है रात हो जैसे यहाँ पर घर छोड़ करके यहाँ से निकल गए, क्योंकि इतना उपद्रव ये कर दिया था, परेशान हो गए, घर को छोड़कर चली जाऊंगी। रात्रि के समय में माता जी जो ही घर से निकलती है, हल्का सा हवा हुआ आया, झोंका आया, अंधेरी रात थी, एक कुआं था, उस कुएं में माता जी गिरकर समाप्त हुई। प्रभु जी की इच्छा से अब तो ये अकेला हो गया, कोई नहीं है, अकेला हो जाता है अपने घर में, और 5-5 वेश्याओं को अपने घर में आकर रख लेता है, 5-5 वेश्याओं को घर में रख लेता है, और उसको खिलाने पिलाने के लिए जो भी धंधा वो गवा ही दिया था, खिलाने पिलाने करने के लिए चोरी करता है, चोरी करके लिए लेकर आता है, तब उनको खिलाता पिलाता और धन दौलत देता है वेश्याओं को। बहुत दिन व्यतीत हुआ, कुछ दिन के बाद में संयोग से इन्होंने एक बहुत बड़े घराने में यानी कि राजा के यहाँ चोरी कर लिया। धंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी कर लिया और बहुत सारा धन लेकर घर में आते हैं। वे स्वयं पूछती है कि आज तो बहुत ज्यादा माल लेकर आए, क्या बात है, कहाँ चोरी की? तब धंधकारी बताता है कि आज तो हमने राजा के यहाँ चोरी किया है। जो थी वो डर गई, कहीं कि यदि राजा को पता चल गया कि इसने चोरी किया है तो इनके साथ में हम भी जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं उपाय कि आज रात्रि हुआ, रात का समय हुआ और उस तमाम धन दौलत लेकर आए हैं, दारू शराब मदिरा आदि मांस भूज कर खाने लगा, आहारा चल रहा है।
उसमें मांस भूगा जा रहा है। ये स्थिति हो गई उसकी धुंधकारी की। और वही धुंधकारी पी करके धुत हो गया, अपने चारपाई पर लेट जाता है। चारपाई पर लेट जाता है, पांचों में जाए चारों तरफ से बैठ जाती है कि यार इनको सितारा कर दो, नहीं हम लोग भी कल जाएंगे, हम लोग का भी जीवन बर्बाद हो जाएगी इनके साथ। चारपाई पर लेट जाती है और वो तो पहले पी करके बिल्कुल वो थे, हल्का हल्का होश है। और जैसे ही गला दबाना चाहती है तो थोड़ा होश आता है, तो कहता है ये क्या कर रही हो तुम? कहती कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपसे लाड लगा रहे हैं। एक जो है पैसे ने ऐसे अपने ओढ़नी को निकाला और इसके गले में इसे डाल दिया। और गले में डालने के बाद में जो चारों हिस्से हाथ और पैर पकड़ लिया चारों, और पांचवी जो थी वो गला को दबा दिया। गला को दाबने इतना जोर से दबा देती जैसे थोड़ा बोलना चाहा, बस जो एक दौड़ करके जो आग था हमारा इसके मुंह में ठूस ठूस करके भर दिया कि इसके कारण ये बोल भी न पाए, कोई जान भी न पाए, नहीं तो भी थोड़ा जिल भान तो करेगा ही। उसके मुख में ठूस ठूस करके भर दिया आग को। और उसी दिन प्रभु जी के इच्छा से इनका भी सीताराम हो अंतकाल होगा। और उसी जगह वही बेचाए उसी घर में छोटे गड्ढा खोद करके और उनको उसी में डाल करके और रात में ही पूरा धन लेकर बेचाए 9-11 ये स्थिति हुआ। अगर कोई पूछता भी तो वो कहीं चले गए हैं। और जब उधर पता चलता है कि महाराज को कि हमारे माता जी आदि अंधकार हो चुका है, तो वो सब जगह पिंडदान आदि करते हैं। हमारे भाई का अंतकाल हो गया है तो गया, काशी, प्रयाग आदि सब जगह जा करके पिंडदान देते हैं कि इससे भी इनकी आत्मा की शांति हो। और जब तीर्थाटन करके लौटते ही अपने घर को पहुंचते हैं, जैसे ही लेटते हैं रात्रि होता है तो वही धुंधकारी महान प्रेत बन करके और पहुंच जाता है। महान प्रेत बन करके कहीं हाथी बनता है, कहीं घोड़ा बनता है, कहीं कुछ बन करके डरवाता है। अब रोकड़ जी महाराज ने बैठ करके ध्यान लगाया तो पता चलता है कि ये हमारा भाई ही प्रेत आत्मा बना हुआ है। वो सामने खड़ा हो गया, बोलने की शक्ति नहीं है उसके अंदर, इतना महान पाप किया था, बोलने की शक्ति नहीं है उसके अंदर। जब रोकड़ जी ने थोड़ा सा जल लेकर के और उसके ऊपर प्रहार किया मंत्रों का, तब उसके अंदर थोड़ा सा बोलने का क्षमता हुआ। तो वही बात रो करके कहता है कि भैया मैं वही भैया आवता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेतात्मा बन गया हूँ, बहुत बड़ा, जो सबसे बड़े श्रेणियों में प्रेतात्मा होते हैं। हमको पानी तक कहीं भी नहीं मिल रहा है, सब जगह पहरा लगा हुआ है। और अमरजल क्या बात, कुछ नहीं मिला, मैं भूखों तड़प रहा हूँ, कुछ संसार में नहीं मिला तो हमारा कुछ कल्याण करो। गोविंद जी ने कहा कि इस समय थोड़ा सा सब्र करो, मैं सुबह कोई उपाय करता हूँ। सुबह जब गोविंद जी महाराज सुबह होते ही और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करके जल को छींटते ही सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है। तब उनसे पूछते हैं कि ये बताओ गुरु जी कि मैं क्या करूं, कौन सा साधन करूं, क्या जब तक पूजा आदि करूं कि जिससे हमारे भाई का कल्याण हो सके। तब भगवान सूर्य नारायण उनको बताते हैं कि इनको श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराओ, उससे ही इनकी मुक्ति होगी। अब श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटा चीज है नहीं,
उसमें बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। तो सुबह सबको ग्रामवासियों को बुला करके और विचार विमर्श किया, समस्त ग्रामवासियों को बुला करके कि हमें श्रीमद् भागवत कथा करना है, इसका आयोजन करना है। तो सब लोग सहयोग दो, सब लोग उसके प्रेत आत्मा बनने से पूरा गांव परेशान था। वो प्रेत बन गया था, पूरे गांव को परेशान कर दिया था। सब लोगों ने कहा कि अगर इसकी आत्मा की शांति अगर हो जाए तो चलो हम लोग सब लोग सहयोग दे देते हैं और श्रीमद् भागवत कथा हो जाए। प्रभु जी की इच्छा से आयोजन हुआ विशाल श्रवण आषाढ़ मास में भागवत कथा प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस से कथा जब प्रारंभ होता है प्रभु जी की इच्छा से, तब इतने श्रोता आ जाते हैं कि वहां पर धुंधकारी को बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलता है। सब जगह पहरा हुआ है, देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। प्रभु जी की इच्छा से जो मंडप बनाया गया था उसमें एक परोधा लगा हुआ था जो 7 गांठ का था और उसमें घुन जो छेद किए थे, उसी में छोटा सा रूप बना करके और प्रवेश कर जाता है। प्रथम दिन का जब कथा होता है तो पहली गंथी फट जाती है। कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन जब गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगाया तो उनको पता चला कि हमारा भाई इसी में बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे जब 7 दिन कथा हो गया, 7 दिन कथा होने के बाद में एक एक दिन करके 7 ग्रंथि फट जाती है। और जब 7वां दिन का कथा संपन्न हुआ और कथा संपन्न होने से ही उस बात से एक बहुत ही सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। वही जो प्रेत बना था, कथा श्रवण करने से, भागवत श्रवण करने से एक सुंदर महान पुरुष निकला और प्रणाम किया। और उधर से भगवान का एक विमान भी आता है उसको ले जाने के लिए। विमान आया, एक विमान में उनको बैठा करके लिए और भगवान के परिधाम को प्राप्ति हुआ। धुंधकारी का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से अब कुछ लोग टिप्पणी करने लगे, कहने लगे कि बताओ गोकर्ण जी ने हमारे साथ छल किया। छल क्यों किया? क्योंकि हम लोग भी तो कथा सुने हैं और हम लोग के लिए विमान नहीं आया, खाली उनके लिए ही के विमान आया। तब गोकर्ण जी ने कहा कि जब आप कथा सुन रहे थे तो आपका ध्यान कहाँ था? कोई कह रहा हमारा ध्यान घर पर लगा था, कोई कह रहा हमारा ध्यान ऑफिस में था। सब श्रोता एक समान नहीं होते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो सुनने के लिए आते हैं, सुनने की इच्छा होती है उनके अंदर, और एक होते हैं श्रोता जो कथा में बैठेंगे तो कुछ न कुछ बोलेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, निकालने का काम करेंगे। और एक होते हैं सरसोता, अपना ये थोड़े बगले धीरे से बैठी है, चलो केदारी का कहा थे महाराज, वह कथा तो कहा था, उन्होंने अपना लेंगे और उनको लेंगे। तो आप लोगों ने ये कथा ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। और हमारा भाई जो कथा सुना है अन्न जल त्याग करके और ध्यान चित्त होकर के 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया है, इसलिए इसके लिए विमान आया। यदि आप लोग पुनः फिर अपना ध्यान यात्रित करके चित्त होकर के कथा श्रवण करना चाहते हैं, परम धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पुनः हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे और फिर आप लोग संभल करके ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करना। फिर पुनः दूसरे मास में, अगले मास में श्रवण मास में सावन में आयोजन हुआ श्रीमद् भागवत कथा का। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और अब की बार जितने श्रोता है सब लोग सावधान है कि अब की